तो फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक की खासियत ये है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मीन्स टॉपिक बहुत छोटा सा है, 5-6 मिनट में कवर हो जाएगा। और यहाँ से सवाल डेफिनेटली प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम की, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, तो इससे सवाल जरूर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको अपडेट हमेशा मिलती रहती है। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है, आराम से देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन पॉलिटी का, और जितना भी आपको पढ़ना है सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत के महान्यायवादी। सिंपली हम लोग बोले तो ये है क्या, देखिए, ये एक सरकार के वकील होते हैं, केंद्र सरकार के ये कानूनी सलाहकार होते हैं। मतलब कि लीगल कोई एडवाइजरी होता है, सबसे बड़ा ये लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसे हम लोग वकील करते हैं ना, कोर्ट में कोई केस होता है तो वकील करते हैं, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस हो तो वे वकील का काम जो है ये हमारे कौन करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार अलग से वकील भी रखती है, वो एक अलग मैटर है। मगर हम लोग बात करें सबसे बड़े लॉ ऑफिसर की, या किस तरह की इसकी मतलब कि कार्य कैसे करते हैं, तो ये लॉ ऑफिसर की तरह काम करते हैं और वकील की तरह ये कार्य करते हैं। आगे हम लोग बात करें कि कौन कौन से आर्टिकल इसके लिए है, तो आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया आर्टिकल 76 में। उसके बाद आर्टिकल 88 है। आर्टिकल 88 में क्या है, पार्लियामेंट में मतलब संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है अटॉर्नी जनरल, मीन्स भारत के न्यायवादी को। आराम से जाकर जितने भी बिल वगैरह पास होंगे वो जाके वहां बैठ सकते हैं, मगर वोट नहीं दे सकते। मान लीजिए एक बिल पास करना है और वोटिंग की जरूरत हो गई इसमें, ठीक है, मेजोरिटी की जरूरत हो गई कि 2/3 से पास करना है या कैसे भी पास करना है, उसको वोटिंग की जरूरत हो रही है। उस कंडीशन में अटॉर्नी जनरल कभी भी वोट नहीं कर सकते। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल इस तरह का रहेगा कि भारत के न्यायवादी, ऑप्शन ए, पार्लियामेंट में भाग ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, वोट करने का अधिकार उन्हें संसद में होता है, नहीं होता। ठीक है, वोट का मतलब वो नहीं समझ लीजिए कि इलेक्शन जो होता है हम लोग का, जो है हम लोग सभी लोग वोट देते हैं, वो वाला वोटिंग नहीं। पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो रहा है, उसमें वो वोट देने का अधिकार नहीं रखते। अगली चीज, पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटी होती है, आपको पता होगा कि बहुत सारी कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कुछ मैटर पे। ठीक है, तो उस कमिटी में भी इनको मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, वो भाग उसमें ले सकते हैं। तो ये चीज है, याद रखिएगा, आर्टिकल 88 में ये चीज लिखी गई है। उसके बाद आर्टिकल 105 है। इसमें क्या है, तो इसमें शक्तियां बताई गई है, प्रिविलेज बताया गया, क्या क्या विशेष अधिकार है उनके पास। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि तोड़ने वाली बात नहीं है, ऐसे बोल दिया, मतलब इनके पास पावर होती है, पावर। ठीक है, उसके बाद इम्यूनिटीज होती है, मतलब कि क्या क्या चीजों में इनको रक्षा होती है। ठीक है, क्या क्या केस इसमें नहीं हो सकता, इस तरह से बहुत सारी उनके पास इम्यूनिटीज होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो क्या क्या है, देखिए भारत, यहाँ पे चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी होती है, जैसे कि मैंने कहा लॉ ऑफिसर होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु गिव्स एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स। ठीक है, हमने बता दिया ये। और ये जो है प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, जैसे हमारे मतलब कि स्कूल जाते हैं तो हमें कुछ कार्य दिया जाता है, या कहीं भी आप काम कर रहे होंगे तो आपके जो बॉस होंगे, तो यहाँ पे जो बॉस है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई ये काम करिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें अभी जो है फिलहाल, अब 2022 में यदि वीडियो देख रहे हैं, तो यदि जो है अभी की हम बात करें तो हमारे के वेणुगोपाल जी, वो अभी क्या है, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है, मतलब महान्यायवादी है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर आपने 2022 में कहा कि 2022 में ये है, आप थोड़ा सा ये बता दीजिए ना कब तक रहेंगे ये। कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता इनका। ठीक है, इनका टेन्योर के बारे में लिखा गया है कि आज आए तो कल भी इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आज ज्वाइनिंग भी कल भी निकल सकते हैं। क्या इसके लिए मतलब कि ये है, देखिए, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है, विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जितने दिन चाहे वो उतने ही दिन रहेंगे। ठीक है, एक दिन चाहे तो एक दिन रहेंगे, साल भर चाहे तो साल भर, 5 साल चाहे तो 5 साल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट की हम लोग बात करें तो हमने कहा ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करें कि कौन बनेंगे, क्या आप बनिएगा या हम बनेंगे, कौन बन सकता है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, और दूसरी तरफ होते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है, जो कि हमने कल चर्चा की थी, नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं।
एडवोकेट जनरल जो है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता, वो मतलब एक राज्य सरकार के सबसे बड़े मतलब कि लॉ ऑफिसर होंगे, ठीक है। वो उनको सलाह देंगे राज्य सरकार को, ठीक है। उसी तरह से केंद्र सरकार के सबसे बड़े जो सलाहकार होंगे वो कौन होंगे, वो हो गया महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हमने एडवोकेट जनरल में महाधिवक्ता में, ठीक है, महाधिवक्ता में ये पढ़ा था कि हाई कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता जिसके पास है वो महाधिवक्ता बन सकता है। उसी तरह से यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को जो है यहाँ पे क्या बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे बनाया जा सकता है अटॉर्नी जनरल, मतलब कि महान्यायवादी, ठीक है। तो आप सोच, यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, आईएएस में पूछा गया है, कई बार जेएसएससी में आप देखेंगे पूछेंगे, इस बार हो सकता है पूछ दे। सवाल ये पूछता है कि अटॉर्नी जनरल किनको बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए, वो भारत के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, पहला ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, मतलब न्यायाधीश हो, ठीक है, न्यायाधीश हो। दूसरा ऑप्शन, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य, उसके न्यायाधीश बनने का, फिर से सुन लीजिए, फिर से मैं मुख्य मुख्य आ जा रहा बार बार, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश से कोई मतलब नहीं है, जज से मतलब है, ठीक है। पहला ऑप्शन में ये रहेगा कि वह व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, पहला। दूसरा ऑप्शन रहेगा वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। दो चीज इसमें कही, एक स्टेटमेंट में कहा योग्यता रखता हो, मतलब है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। जैसे हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, हम सीजीएल भर सकते हैं, ठीक है, सीजीएल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीजीएल मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा, क्रैक हो ही जाएगा, ये कोई गारंटी तो नहीं है, ठीक है। हालांकि जो वीडियो देख रहे हैं उनकी काफी हद तक यहाँ पे मदद मिलने वाली है, यदि मेरी पूरी वीडियो देखेगा डेफिनेटली आपको यहाँ पे आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो यदि आप अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि कोई जरूरी नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट का वो न्यायाधीश है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो कभी मतलब कि फ्यूचर में हो सकता है बने या नहीं बने, उसके पास योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य मतलब न्यायाधीश बनने की या मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। योग्यता यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला बात, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी विदेश से उठ के आ गया बोलेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहते, नहीं बन सकता। दूसरी चीज, कम से कम 5 वर्ष तक, ठीक है, उच्च न्यायालय या उच्चाधिकार में 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का न्यायाधीश रहे हो, ठीक है। मतलब कि कम से कम हाई कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट का एक या एक से ज्यादा, मतलब कि मान लीजिए एक हाई कोर्ट में 5 साल वो रहे, हो सकता है एक हाई कोर्ट में नहीं रहे हो, कहीं ट्रांसफर हो गया हो, अलग अलग हाई कोर्ट में जो है वो क्या रहे हो, तो न्यायाधीश रहे हो, जज रहे हो, लेकिन हाई कोर्ट में रहना चाहिए। 5 साल यदि वो रहे हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं क्योंकि यही सेम योग्यता अटॉर्नी जनरल के भी होती है, ठीक है। तो सेम उनको भी मिला लीजिए, एक ही बात। अगली बात, कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए, तो वकील होना चाहिए। ये भी एक योग्यता, मतलब और करके, या तो जज है 5 साल तक हाई कोर्ट में, या तो हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील यदि है तो ही वो बन सकता है, ठीक है। चौथी चीज, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी यदि हो तो भी सुप्रीम कोर्ट का वो जज बन सकता है। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति यदि चाहे किसी को भी, उनको लगता है कि नहीं ये भाई लॉ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, ठीक है, विकास पाठक लॉ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, तो राष्ट्रपति बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, सॉरी मतलब राष्ट्रपति नहीं, क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पे न्यायाधीश बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। नोट, अटॉर्नी जनरल के लिए पूर्णकालिक वकील नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नोट करिएगा कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो फुल टाइम काउंसिल नहीं होते, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि आज नियुक्त किए तो वो 60 साल तक रिटायरमेंट एज उनकी होगी, ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है। वैसी कोई भी रिटायरमेंट एज इनकी होती नहीं है, देख लीजिए आप, कोई भी एज नहीं है रिटायरमेंट एज, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, रिटायरमेंट एज क्या होगा, आप कर दीजिएगा 62 साल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रिटायरमेंट इनकी कुछ होती नहीं है, ठीक है। इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो क्या चीज है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा। अगला चीज, वो सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते, मतलब एक सवाल पूछा जाता है क्या ये जो अटॉर्नी जनरल है ये क्या सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट करती है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेकिन ये राष्ट्र मतलब कि ये सरकार के कर्मचारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका मतलब ये हुआ सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो तो क्या करेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके वो मतलब कि ये कर सकते हैं,
मान लीजिए वकालत करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे वो सरकार के खिलाफ वकालत नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ कोई केस चल रहा है, ठीक है। अब कोई बंदा आया, बहुत करोड़पति हो गया, अरबपति, ठीक है, बहुत मतलब बड़ा बिजनेसमैन। वो क्या किया, अटॉर्नी जनरल को बोला भाई आप एक काम करिए ना, मेरा वकालत थोड़ा कर दीजिए ना सरकार के खिलाफ, ठीक है। अब सरकार के खिलाफ वकालत करेगा, ये नहीं कर सकता, ठीक है, पावर ही नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि सरकार ही रखा है, सरकार ने उसको रखा है, और सरकार के खिलाफ ही कर सकते हैं। जिस थाली में खाया है उसी थाली में छेद कर सकता है क्या, ये वही वाली कहावत हो जाएगी, ठीक है, तो नहीं कर सकता, याद रखिए। आगे हम बात करें रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट के बारे में आर्टिकल 76, जैसा कि हमने कहा कि आर्टिकल 76 में न सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में बल्कि ये भी कहा गया कि एक नियुक्ति होगी अटॉर्नी जनरल के, ठीक है, हमारे भारतवर्ष में ये भी आर्टिकल 76 में लिखा गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करें तो द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, लेकिन उनके पास देखिए ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या वो कैबिनेट के मेंबर होते हैं, नहीं होते, अटॉर्नी जनरल कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, लेकिन उनके पास अधिकार होता है कि संसद में जाके वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और लेकिन वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं होता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।